नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की आवाज में मोहम्मद अफजल आलम। आरएसएस ने बीजेपी को दिया 440 वोल्ट का झटका और चल पड़े गांधी की बताए राह पर। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बुक के विमोचन के मौके पर मुसलमान और मॉब लिंचिंग को और हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया, उसने सबकी नींद उड़ाकर रख दी है। और आरएसएस को बने हुए, आरएसएस की स्थापना हुए 96 साल हो चुके हैं, अब तक किसी भी संघ प्रमुख ने इतना बड़ा बयान मुसलमानों को लेकर नहीं दिया है। और मैंने कहा कि गांधी की बताए राह पर। दरअसल जब ये देश तकसीम हुआ था, जब इस देश को आजादी मिली थी, तब आरएसएस के कार्यकर्ता मुसलमानों के खून के प्यासे बन चुके थे। तब गांधी जी आरएसएस की शाखाओं में दर बदर जा जाकर हाथ जोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि आप हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज उन्हीं की बातों को दोहराते हुए मोहन भागवत ने कितना बड़ा बयान दे दिया है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए आरएसएस प्रमुख के, फिर उसके बाद में आगे चर्चा करें। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करते। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है, तो उसको जीने का हक है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान, जी हां, जो भी ये सोचते हैं कि मुसलमान भारत में नहीं रह सकते, वो हिंदू हो नहीं सकते। तो आप जो हिंदू राष्ट्र की जो बातें कही जाती थी और मुसलमानों को निकालने की जो बातें कही जाती थी, उन तमाम लोग जो हिंदू राष्ट्र का राग लापते थे, उनको तगड़ा झटका लगा है। और दूसरा बयान मॉब लिंचिंग पर जो उन्होंने दिया है, जो बड़ा एक बेहद ही बड़ा बयान और अहम बयान है। उन्होंने कहा कि गाय एक पवित्र जानवर जरूर है, लेकिन इसके नाम पर किसी बेगुनाह और नाहक मुसलमान का कत्लेआम करना, मॉब लिंचिंग करना, ये आतंक है, यानी आतंकवादी है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहा है, जो गांधी जी ने कहा था। तो इसको लेकर जिस तरीके से जो हिंदूवादी संगठन, चाहे बजरंग दल हो, गौ रक्षक दल हो, गाय के नाम पर मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान को मार देते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं और उनका स्वागत करने, उन आरोपियों का, उन हथियारों का, उन आतंकवादियों का, जो मोहन भागवत ने कहा कि ये आतंक है, आतंकवादी है जो ऐसा काम करते हैं, तो उन आतंकवादियों का जो स्वागत करने के लिए जयंत सिन्हा, जो मोदी सरकार में केंद्र मंत्री थे, वो पहुंचे थे। तो क्या अब उनको शर्मिंदगी महसूस होगी? जो आरएसएस प्रमुख ने कहा, कितना बड़ा बयान दे दिया है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि आजादी के जब से आरएसएस की स्थापना हुई है 1925 से लेकर अभी तक,
हमेशा ये देखा गया है कि आरएसएस की जो भूमिका होती है, आरएसएस की जो विचारधारा है, परंपरा है, वो मुस्लिम के विपरीत रहती है और मुसलमानों से नफरत करना सिखाती है। लेकिन ये जो इतना बड़ा बयान आया है, उसने हर किसी की होश उड़ाकर रख दी कि आरएसएस प्रमुख ने ये क्या कह दिया। यही हो रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अब आरएसएस को भी ऐसा लगता है कि एहसास होने लगा कि ये देश गांधी का है और इस देश में अगर आगे बढ़ना है तो गांधी की विचारधारा को ही फॉलो करना पड़ेगा। और क्या ये बदलाव के संकेत है? ये तमाम बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब देश तकसीम हुआ था, आजाद हुआ था, इस देश को जब आजादी मिली थी, तब आरएसएस के लोग मुसलमानों के खून के प्यासे बन चुके थे। ये बुक है, इस बुक को देखिए। इसका नाम है रामचंद्र गुहा की बुक है, भारत गांधी के बाद। इस बुक में साफ साफ लिखा है कि गांधी जी क्या कर रहे थे जब देश आजाद हुआ था, तब शाखा दर शाखा आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि आप जिस तरीके से मुसलमानों के खून के प्यासे बन चुके हैं, आप ऐसा करके हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी बात को दोहराया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने ये कहा कि जो ये सोचते हैं कि भारत में मुसलमान नहीं रह सकता, वो हिंदू हो नहीं सकता। और इस बात को आज से 70 साल पहले महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ये देश, ये भारत दुनिया का एक नया मुल्क है। इस देश में हर किसी का अधिकार है। कोई हिंदू वर्चस्व नहीं, कोई मुस्लिम वर्चस्व नहीं, कोई सिख वर्चस्व नहीं, बल्कि सबकी मिलीजुली संस्कृति, और इसी से देश हमारा आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा। क्या अब इस देश में गोडसे की पूजा नहीं होगी? क्या अब इस देश में सादी प्रज्ञा जो गोडसे को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताती है, उनके लिए जेल होगा और उनको वो जेल सलाखों के पीछे जाएंगी? और जो मोहन भागवत ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर एक नाहक और बेगुनाह मुसलमान का कत्लेआम कर देना, मॉब लिंचिंग करना, ये आतंक है, ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाता है, और इनको साफ साफ कह दिया गया कि ये आतंकवादी से कम नहीं है, तो फिर जयंत सिन्हा जो मॉब लिंचिंग के आरोपी थे, जो हत्यारे थे, जी हाँ, जो गौ रक्षक दल के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर जिसने मुसलमान का कत्लेआम किया था, उसका जो माला पहनाकर स्वागत करने गए थे, वो भी आतंकवाद के कैटेगरी में आएंगे। ये तमाम बातें आप घुर फिर कर आ रही है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जो बातें कही गई ये ज़मीन पर भी एप्लीकेबल होगा, ज़मीन पर भी लागू होगा। और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत फैलाई गई, जो दीवारें पैदा कर दी गई है, जो मोहब्बत और जो इंसानियत थी, वो दूरियां खत्म कर दी गई है, अब उस तरीके से वापसी हो पाएगी? ये तमाम बातें हर किसी के लिए देखना बेहद अहम होगा, या फिर उसी तरीके से खोखला साबित होगा जैसे नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये देखना अपने आप में अहम होगा। धन्यवाद।